हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरीश अग्रवाल अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गिरीश अग्रवाल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट किया था। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि व बट्टा। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ कि इस टॉपिक का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा होता है। अभी सीजीएल प्री के अंदर हर शिफ्ट में 2 सवाल इस टॉपिक के आए थे, तो 18 शिफ्ट में टोटल 36 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर भी हर शिफ्ट के अंदर 6 से 7 सवाल इसके आए थे। आरआरबी एनटीपीसी होगी या उससे पहले जो भी एग्जाम हुई असिस्टेंट लोको पायलट की, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन, और जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब में 3-4 क्वेश्चन का वेटेज इस टॉपिक से रहता है। चलिए देर न करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले इस टॉपिक के अंदर मैं कुछ परिभाषाएं आपको बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है, और कुछ फॉर्मूले आपको बता दूंगा। और यह टॉपिक जो है ये पूरा का पूरा परसेंटेज पर ही आधारित है। तो परसेंटेज के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ इंक्रीज करना, तो यहाँ पर इंक्रीज का मतलब कुछ चीज को लाभ से होगा, कम करने का मतलब हानि से होगा। तो इस तरह की कुछ चीजें होगी जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी इसमें बदलेगी, थोड़े बहुत शब्दों का हेर फेर जरूर होगा, तो उन शब्दों को मैं समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ परिभाषाएं पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड देख लेते हैं। बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस। देखिए दोस्तों, पहली जो परिभाषा है उसका मैं आपको बता देता हूं। जो प्राइस है हमारी, पहले तो प्राइस से रिलेटेड 3 परिभाषाएं हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर। हमको 3 तरह की प्राइस मिलेगी। पहली है एमपी, दूसरी है एसपी, तीसरी है सीपी। इनका फुल फॉर्म है मार्केट प्राइस, अगली है सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। हिंदी में जो इनके नाम है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी हिंदी में इनके नाम सभी लोग जानते हैं कि जो मार्केट प्राइस होती है इसको हम बोलते हैं आपका एमआरपी, मार्केट प्राइस। वैसे तो बाजार मूल्य या अंकित मूल्य अथवा अंकित मूल्य। सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य या बेचा गया मूल्य, जो भी होगा जिस प्राइस पर हमने वस्तु को बेचा है। तीसरा होता है कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य, जिस पर किसी वस्तु को हमने खरीदा है। तो ये 3 प्राइस आई। तो इस तरह अब मैं आपको इनका मतलब बता देता हूं। जैसे कॉस्ट प्राइस आपकी होती है, अब मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूं। कॉस्ट प्राइस होती है जिस पर हम कोई चीज खरीदे, मतलब जिस पर हमने किसी वस्तु को खरीदा, मतलब खरीदा गया, खरीदने पर मूल्य। सेलिंग प्राइस होती है हमारी बेचने पर मूल्य, मतलब जितने पर हमने वस्तु को बेचा। और मार्केट प्राइस होती है या अंकित मूल्य वो होता है कि किसी वस्तु का जो मूल्य होता है। जैसे हमने क्या किया, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कोई शर्ट खरीदते हैं या फिर कोई भी वैसा आइटम खरीदते हैं, तो हर चीज के ऊपर उसका एक मूल्य अंकित होता है, और उस अंकित मूल्य के ऊपर हमें कुछ छूट दी जाती है। और उस छूट के बाद, जैसे हम किताबें जब खरीदते हैं, तो मान लीजिए कोई किताब 200 रुपए की है, तो दुकानदार हमसे कहता है कि भैया इसका जो मार्केट प्राइस है वो 200 रुपए है, मैं आपको इस पर 20% छूट दूंगा। और 20% छूट देने के बाद वह जो है हमें 160 रुपए की बेचता है। तो जो वस्तु का सेलिंग प्राइस हुआ वो हुआ 160 रुपए। तो अभी मैं उस चीज पर भी आऊंगा कि डिस्काउंट क्या होता है, लेकिन मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, जो वस्तु का स्टिकर या फिर जो लेवल मार्केट में जो मूल्य, मतलब जो आप ये समझ लीजिए कि वस्तु के ऊपर जो लेवल लगा हुआ होता है, तो उस लेवल पर जो मूल्य होता है, या फिर आप सीधा सा मतलब है मार्केट प्राइस।
मार्केट प्राइस पर कोई वस्तु नहीं खरीद, हो सकता है कई बार मार्केट प्राइस पर भी आपको वस्तु खरीदनी पड़ जाए, तो उस केस के अंदर आपको मार्केट प्राइस और आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो दोनों बराबर भी हो सकता है। लेकिन मार्केट प्राइस बोला इसलिए जाता है क्योंकि मार्केट प्राइस पर ही कुछ डिस्काउंट देकर के वस्तु को दुकानदार बेचता है। तो इन चीज मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए अगली जो परिभाषा है, चौथी और पांचवी, दोनों आप जानते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, ये बात सब जानते हैं। यदि आपका जो बेचा गया मूल्य है, मतलब जिस वस्तु को आपने बेचा है, सेलिंग प्राइस, और जो जब आपने खरीदा था, अगर उनका मूल्य, यदि सेलिंग प्राइस क्रय मतलब जो आपका विक्रय मूल्य है, यदि वह क्रय मूल्य से ज्यादा है, मतलब बेचने पर आपको ज्यादा रुपए मिले खरीदने की बजाय, तो आपको क्या होगा, लाभ। ये है लाभ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभ। और लॉस में क्या होता है, यदि आपका जो खरीदा हुआ मूल्य है और जिस वस्तु पर आपने बेचा है, अगर उसमें क्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब आपने खरीदा ज्यादा का और बेचा कम का, मतलब 100 रुपए की खरीदी और आपने 80 में बेच दी, तो आपको लॉस होगा 20 रुपए का। और यदि आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और आपने 120 रुपए में बेची, तो 20 रुपए का आपको हुआ लाभ। तो इस तरह ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस। अब दो चीजें और मैं आपको बता देता हूं, आप इन सब चीजों को नोट कर लेना। एक होता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस दोस्तों, इसका बेसिक हम अगर देखें तो प्रॉफिट और लॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही वह प्राइस होती है जिसके ऊपर हम बता सकते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर हमने कोई चीज खरीदी, अब यदि हमने उससे ज्यादा की बेची तो हमें होगा लाभ, और यदि उससे हमने कम की बेची तो होगी हमें हानि। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम हर चीज की कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट और लॉस की, मतलब प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन करेंगे हम कॉस्ट प्राइस पर करेंगे। यदि अभी मैं डिस्काउंट भी समझाऊंगा, लेकिन डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन होगी, क्योंकि डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर, तो डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन होगी वो अंकित मूल्य पर होगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत की जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये उसको इसका फॉर्मूला। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, यहां से देख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। अब सेम लॉस प्रतिशत में क्या होगा, लॉस प्रतिशत में भी यही चीज होगी, लेकिन बस थोड़ा सा ऊपर चेंज हो जाएगा कि लॉस कब होता है, जब सीपी आपका क्या होता है, ज्यादा सेलिंग प्राइस से, अपॉन सीपी इंटू 100%। तो ये आपके इस तरह ये 6-7 बातें थी जो मैंने आपको समझा दी। अब इसके बाद जो हम अगली बात करेंगे वो एक बार मार्केट प्राइस की बात करते हैं, और मार्केट प्राइस और डिस्काउंट की बात करते हैं, और उसके बाद हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे बेसिक, और उसके बाद जो एसएससी में आए हुए सवाल हैं हम उन्हें करेंगे। क्योंकि दोस्तों टॉपिक में इतना कुछ थ्योरिटिकल बताने लायक कुछ भी नहीं है, मेन चीज है इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं, तो हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। चलिए अगले हम बात करते हैं मार्केट प्राइस और डिस्काउंट की, ठीक है। अब देखिए जरा दोस्तों, मार्केट प्राइस क्या होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। एक सेकंड, थोड़ा सा ये शायद चल नहीं रहा है दोस्तों। देखिए जरा, जो मार्केट प्राइस होते हैं उसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दोस्तों हम जानते हैं अंकित मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु पर अंकित किया हुआ मूल्य। मतलब जैसे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पर प्राइस लिखा हुआ है 400 रुपीज, और लिखा हुआ मार्केट, ये एमपी लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। और इसके बाद आपको बोला गया कि इस वस्तु पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दी हुई जाती है, डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा, ठीक है। और आपको बोला गया कि इस पर आपको 20% का छूट दी करके आपको ये वस्तु बेच दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब छूट आपको 20% मिली तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको दी कितने की है, 80% रुपए की, मतलब 80% में आपको ये वस्तु बेची गई है। तो यहां से आप निकाल सकते हो, मतलब आपको खरीदे कितने में, आपने 320 रुपए में।
तो ये इस तरह की आपकी कैलकुलेशन होगी इस चीज की। तो दोस्तों अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं जिस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि यदि हम मार्केट प्राइस पर यदि डिस्काउंट दिया जाए, तो हमने क्या किया था कि जैसे 20% डिस्काउंट दिया, तो हमने से क्या किया, उसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमने 100 में से 20 को घटा करके 80% की वैल्यू निकाल करके मार्केट अपने विक्रय मूल्य निकाल लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हम मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट परसेंट को हटा दें, डिस्काउंट परसेंट को हटा करके अगर वैल्यू निकालें, तो ये हमारा क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा? आप कहेंगे हाँ सर, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यदि आपसे कहा जाए कोई वस्तु है 50 रुपए की, ठीक है, मतलब 50 क्या है इसका सीपी, ठीक है, और आपसे कहा गया कि इसको 10% लाभ पर बेचा गया। कितने प्रतिशत लाभ पर? 10% लाभ पर बेचा गया, लाभ पर बेचा। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप लोग क्या करते हैं कि 50 रुपए की सीपी पर 10% लाभ पर बेचा गया। तो 10% लाभ का मतलब क्या हुआ कि जैसा कि हम जानते हैं कि 10% लाभ जो होता है, जैसे हमने क्या किया कि 10% को हम परसेंटेज में बोलते हैं भिन्न में 1/10। अब हम क्या करें कि 10 से 1 को बढ़ा दें, कितना हो गया 11/10। तो हम क्या करें, इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो अब ये क्या है, ये जो आई वैल्यू, ये आया सेलिंग प्राइस आपका, ठीक है। हमने क्या किया, जब भी हमको कहा जाए किसी भी चीज पर मतलब क्या कहते हैं कि 10% का लाभ हुआ या फिर कुछ प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ किस पर होता है? अब एक बात समझना, ये कैसे किया मैंने। देखो 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, जैसे 1/10। अब आपको पता है कि लाभ और हानि हम किस पर काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पर। तो ये जो नीचे तो क्या है, इसका क्रय मूल्य। और कितने का लाभ है, 10 पर 1 का लाभ। क्या बोला, 10 पर 1 का लाभ। तो ये है प्रॉफिट। तो अगर सीपी के अंदर हम मतलब क्रय मूल्य के अंदर हम लाभ को जोड़ दें, तो मतलब लाभ या प्रॉफिट जो भी है, तो हमको हमेशा क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। तो अब आप ऐसे समझो कि 10 + 1 = 11। तो ऐसे समझो कि 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई, 55। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें कहा जाए कि किसी वस्तु पर हमको 10% लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको 10% बढ़ा देंगे। तो 10% बढ़ा देंगे या फिर नहीं, 10% निकाल करके हम उसमें 50 में ऐड कर देंगे। जैसे हम क्या करें, 50 का 10% निकालें पहले। 10% कितना आएगा, 5। और 50 के अंदर 5 को जोड़ करके हम कर देंगे 55 रुपए, आ गया सेलिंग प्राइस। या फिर हम दूसरा तरीका, यदि हम सेलिंग प्राइस को डायरेक्ट निकालें, तो हम क्या करें, 50 का 110%, 50 में सीधा है ना जो लाभ हुआ है उसको हम सीपी में जोड़ करके सीधा परसेंटेज निकाल दें, मतलब 110% निकाल दो, तब भी कितना जाएगा, 55। तो ये हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जैसा आप चाहें, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके को ज्यादा प्रेफर करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां जो चीज मैं समझाना चाहता था वो ये था कि जब भी आपको किसी वस्तु का सीपी दे रखा है और सीपी देने के बाद आपको कहा गया कि इस वस्तु पर इतना लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ हुआ तो आप क्या करते हैं, उतना प्रतिशत कम करके, मतलब जैसे हमने बोला कि भाई आपको कोई वस्तु 120 रुपए की है और आपसे बोला जाए कि इसमें 10% का लाभ हुआ, तो अब सेलिंग प्राइस बताइए। तो हम क्या करते हैं, 100 + 10 / 100। तो हम क्या करते हैं, 120 का 110/100। और 10% यदि हानि हो तो यही हम क्या करेंगे, 120 100 - 10/100। तो यहां हमने उसका निकाला 110% और यहां हमने निकाला 90%। ये वाली चीज समझ में आ गई होगी शायद मेरे हिसाब से। तो यहां पर हम निकालेंगे इसका सीधा 90%। तो मेरा मतलब क्या है कि दोनों ही केस में निकल करके क्या ही है, सेलिंग प्राइस। तो वही चीज मैं समझा रहा हूं कि सीपी के अंदर जब भी आपको लाभ या हानि हो
प्लस और माइनस मैंने दोनों लगा दिया और मान लीजिए उसकी जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे जो वो लाभ प्रतिशत है उसको आप पी को लाभ और प्रॉफिट और लॉस को एल बटे 100 कर देंगे तो आपके पास दोनों ही केस में क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। मैं ये आपको समझाना चाहता था ये बात। अब एक बार देखिए दोनों केसेस में क्या निकल करके आ रही है, सेलिंग प्राइस। क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? तो इससे क्या होगा, हमारे पास एमपी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक संबंध आ जाएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा और जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि दोनों को इक्वेट कर देता हूं एक बार, सीपी इंटू पी एल। दोस्तों मैंने आपको बताया था 1/100 को हम प्रतिशत रूप में, वो 1/100 को हम परसेंटेज बोलते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे प्रतिशत लिख रहा हूं और यहां पर भी एमपी गुणा 100 माइनस डी इंटू प्रतिशत। ठीक है, अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, एमपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहां से ये सीपी को नीचे ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो देखो कैसे करेंगे अब, यहां से क्या होगा, एमपी अपॉन सीपी। ठीक है, एमपी अपॉन सीपी, तो एम ये इधर आ गया और अब क्या होगा, ये इसके नीचे चला जाएगा ये डी वाला पोर्शन। तो 100 प्लस माइनस पी एल अपॉन, दोस्तों अब एक बात ध्यान रखना, आपको मैं अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि आपको जब भी आपसे इसके अंदर वैल्यू पूछी जाए तो आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है, हमेशा आपकी जो परसेंटेज वैल्यू दी जाए। मतलब आपको कहा जाए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए वो 200 रुपए की है, 200 रुपए की वस्तु पर आपको अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य 200 रुपए की वस्तु पर आपको 40% डिस्काउंट देने के बाद किसी व्यक्ति को 20% का फायदा होता है। तो आप क्या करेंगे कि 200 रुपए की वस्तु को, तो आपको क्रय मूल्य बताना है, तो 200 रुपए की वस्तु पर आपको क्या करना है, 20% का क्या, 40% की तो क्या डिस्काउंट और ये क्या है लाभ। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको ये जो वैल्यू दी है परसेंट में आपको सीधी रखनी है, तो 100 प्लस 20 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 60। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको मार्केट प्राइस है वो आपको निकाल, सॉरी सीपी आपको निकालना है, तो ये 120 बटे 60, तो ये आ गया 2 और सीपी आपका आ जाएगा 100। तो ये इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ जो वैल्यू रखनी है ना, यहाँ आपको ये जो पी या डी की या एल की वैल्यू रखनी है, ये आपको न्यूमेरिक वैल्यू रखनी है सीधी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी बातें आज आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक है वो तो केवल इतना ही है। अब क्या होगा कि क्वेश्चंस ऑफ जो वैरायटीज होगी उसके आधार पर हम आगे सवाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है। चलिए आप बेसिक आप नोट कर लीजिएगा सारे के सारे कंसेप्ट्स, और इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे एसएससी के जो भी होंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।